नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी दा खालसा, वाहिगुरु जी दी फतेह। जल्दी कीजिए, जिसको आना है वो जल्दी आइए। पंखो चला यार, आज तो बहुत गर्मी लग रही है मन। सर जी क्लास पहले, अब इनका कमेंट ये हो गया, वो मेरे वाले में क्यों नहीं चल रहा है। जो हाथ मारो तो बेटिया जी लाओ, ये खता रोज कर रहा हूं, मुझे नहीं। चल आओ आओ आओ, जल्दी करो भी, आओ आ जाओ आ जाओ, आ जाइए आ जाइए। उदयपुर से पाँव लागू लाग ले तंजट जट बैठूँ लाग ले। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है। ऐप पर हिंदी शुरू करो। हिंदी का विलोम शब्द आधा करवा दिया। कालू क्लास आई, राज क्लास आई, कौन सी दुनिया में रहे। 10:15 बजे क्लास आ, कल संडे है। हाँ तो टाबरों में लोक नाट्य थन करवा दिया। अब लोक नाट्य करवा दिया, जब कई बोला कि लोक नृत्य भी करवाओ, मैं कहो भी करवा दूंगा। मनने की तो जोर आवे है। लो जी, लोक नृत्य आपान किए जो लोक नृत्य मतलब एक मां कोई विशेष नियम कानून कायदा नाम की कोई चीज को नहीं है। जिया जच्चे बिया ही आप वो चालू हो जा, जिसो आवे आपने विषय करना चालू हो जा, वो ही लोक नृत्य है। आनंद खुद ने ज्यादा आनंद आ, लोक नृत्य में आदमी खुद ने ज्यादा आनंद आवे, ठुमका लगाने में खुद ने ज्यादा आनंद आवे। तो लोक अब के पटा नृत्य। पहले नाट्य के अंदर कुछ रूल कानून कायदा जरूर है, इनके अंदर ज्यादा कानून कायदा रूल कुछ नहीं है, मनोरंजन के लिए किया जाता है ये। सबको मेरी आवाज आ रही है। अब नृत्य भी कई प्रकार का, गुरुजी नृत्य का भी प्रकार हुए, बिल्कुल हुए। मैं तो गा का प्रकार सुनिया, नस्ला सुनी नृत्य की, बिल्कुल बिल्कुल। कुछ नृत्य ऐसे आवे जगह बिजनेस करी जा पाऊं, यानी व्यवसायिक नृत्य, यानी बिजनेस वाले नृत्य। जैसे बिजनेस का मतलब जैसे नृत्य कर रहे हैं, कोई 5 रुपया दे दे, 10 रुपया दे दे, वो व्यवसायिक नृत्य हो गया। तो इनमें कोई विशेष दिमाग तो लगाना ही को नहीं। 13 ताली, कच्ची घोड़ी, बवाई, ये तो है बिजनेस करना। ठीक है, करो नहीं, बिजनेस हो रही है, ये तो बिजनेस है, वही है, वो बिजनेस है। ठीक है। नंबर 2, कुछ क्षेत्रीय नृत्य है, यानी सीमित क्षेत्र पर हुए। जी आप बात करा गुड़ला नृत्य है तो वो सिर्फ मारवाड़ में, हमारी साइड में कौन है भैया। कुछ नृत्य वैसे का क्षेत्र विशेष पर है, जी गिंदड़ है, चंग है, ढोल है, बम रसिया है, वह क्षेत्रीय नृत्य। इनमें भी कोई ज्यादा दिमाग थाने कूनी लगानो है, टाप दिमाग तो थाने बचा के राखना है। फिर कुछ नृत्य जनजाति आधारित हो, जाति कह दो, जनजाति कह दो, जी विशेष रूप से बाई जाति करे। जैसे कुछ नृत्य विशेष रूप से सिर्फ मीणा ही करती है, कुछ स्पेशल सिर्फ भील ही करते हैं, यानी हमें उन नृत्यों का पता ही नहीं होता है, वो जनजाति विशेष के नृत्य होते हैं। जैसे मछली नृत्य आपा कौन करा, बंजारा जो करते हैं, उस हिसाब से ये कुछ जातीय नृत्य है। जहाँ कोई नृत्य ले लो, बिलांगो कोई नृत्य ले लो, जहाँ गौरी ले लियो, नेजा ले लियो, मछली ले लियो, वह जनजाति। और कुछ वह सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन करना है, वन टाइम पास करना है, गिंदड़ गैर चक। तो उछल कूद मचा के मैं थाने चारों प्रकार बता दिया कि नृत्य 4 प्रकार का है। कोई बिजनेस करना रो नृत्य है, जगह रुपया कमाने वो उद्देश्य है। अब जब थे नाचो भी रुपया कमाना उद्देश्य को नहीं, मेरे को कोई यहाँ आर गया थार ऊपर करूँ, आर गया नहीं दे दो, वो बिजनेस करना को नहीं। आगे गुरुजी मेरे ऊपर रुपया आ रहा, मैं ब्याह में नाचू, वो कोई ब्याह में नाचू, कोई बिजनेस को नहीं है। वो तो एक मनोरंजन है, थारा अंदर दारूडी गईडी, वो मनोरंजन हो गया थारो। क्षेत्रीय नृत्य जो क्षेत्र विशेष पे हो, जनजाति जो विशेष कोई जाति या जनजाति करे वो नृत्य हो गया, और फिर टाइम पास खातर मनोरंजन। ठीक है टाबरो, इतनी बात थारा पल्ले पड़ी गई कि कह रहे सर जी एक एक नृत्य को कर बताना जी। ओहो, वन्यता कुमारी की मांग देखो सीख है। पहले वाले कोर्स पर भी लाइव करो हिंदी क्लास, अब सगड़ा लाइव कर कौन पावा था ना, अपलोड कर देना, अपलोड ध्यान। जबकि पहले वाले में हिंदी 3-3 टीचर की दे रखी है। चलो, सफलता की यात्रा में धूप का बहुत महत्व है, क्योंकि छांव मिलती कदम रुकने रहने दे रहे ज्ञानियों। मुझे मारा पटवारी बनना है, बन जाओ तो। चलो अब देखो टाबरू, अब मैं था एक एक नृत्य कराऊंगा।
लेकिन बे नृत्य कराणो पहली मैं थाने कुछ एक विशेष नृत्य की जिक्र करूंगा मैं। वो नृत्य को नाम है सादगे सागे थे, लिखता भी जाइयो देखो आने मैं क्या मुंह पढ़ा तो जाऊं थे लिखना ही भूल जाओ। कथक नृत्य ता थन 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 ता कथक नृत्य एक विशेष शैली के तहत आपको नहीं उंदा सुंदा टांगड़ा मारन लाई जाओ, वो कथक नृत्य को नहीं। कथक के अंदर विशेष शैली होती है, ता थन थन जन ढोलकों पर विशेष हुए वो वह कथक यानी राजस्थान का एकमात्र शास्त्रीय नृत्य है ये। तो टाबरो शास्त्रीय नृत्य में हमेशा नियम कानून कायदा हुए, नियम हुए गुरुजी कानून के संविधान में लिखे है। अरे कानून सिर्फ भाई को नहीं कुछ रूल तो हुए है, तो इंगा केवे का नियम हुए, विशेष नियम के तहत हुए। अब कथक नृत्य भी टाबरो उत्तर भारत में 2 राजघराना फेमस है कथक नृत्य खातर। साथ साथ में बेटी का बापू लिखता जाइए कि कह रहे मैं नाराज हूं आप मेरी बात ही नहीं सुनते हो। अस्सू मीणा है कासू मीणा है, की बात कौन सुनी तेरी? पहले तो आप सपना चौधरी का नृत्य किस में आएगा? मनोरंजन। हाँ उनकी बात कर गैडा हो गए थे भी प्रोग्राम, मैं भी गईडू। चल मैं नाराज हूं सर, कोचिंग कद खुलसी है मन्ने की विरोध हो बेटी का बाप है। देखो कथक नृत्य खातर एक तो आपनो जयपुर घरानो फेमस है, यानी जयपुर घराना साथ साथ में लिखता जाइयो थे आने में मैं इन्हें पढ़ा तो जाऊं थे इन्हें लिखना भूल जाऊं। और दूसरो राजघरानो जो फेमस है वो है लखनऊ घराना। गुरुजी के विशेष है कथक का सबसे प्राचीन हिंदू घराना, यानी ये है कथक का सबसे प्राचीन हिंदू घराना। क्यों? क्योंकि जयपुर में हिंदू राजा थे कछवा, ये हिंदू घराना है। और इसके प्रवर्तक जो थे ना, प्रवर्तक भानु जी थे, प्रवर्तक यो था नाम याद राखनो ही राखनो पड़ेगा। और लखनऊ के अंदर नवाब थे, यानी ये एक तरीके का नवीनतम और मुस्लिम घराना, नवीनतम, क्योंकि लखनऊ में तो नवाब वहां, तो ये है मुस्लिम घराना। तो टाबरो थारे दोनों याद रहे क्या काके? जयपुर के भानु जी, हाँ जयपुर के भानु जी महाराज को थाने याद करना पड़ेगा। थारे दोनों याद रहे क्या काके टाबरो? बताओ भी, आज मेरी वैक्सीन लगवाई है, 8 मारी सुई यहाँ कर गई तो मैं फेसबुक पर पोस्ट कौन गेरी वैक्सीन की, तो टाबरो थे बताओ असर करेगी कौन करे? गैलडी वैक्सीन की कौन गेरी में पोस्टर आई कौन गेरी, असर कर जाएगी ये थे बताओ? मेरे टेंशन हो रही है तो बुखार हो रहा आईफोन में दिखने लग रही हूँ, बुखार कद सीख चढ़े, बुखार को भी वेट करो, गैलडी बार में वेट करो भाई जी 10 दिन चढ़ी, अब की बार कम से कम 5 दिन तो चढ़नी चाहिए। तो असर के रो करे कौन करे, पोस्ट घेर ध्यान नहीं तो थोड़ी पोस्ट घेरना थोड़ा अलग है, थोड़ा शौक को नहीं पोस्टा पास्टा हूँ सर अनलाइक कौन करे पकड़ के ले आओ, अनलाइक तो आना जरूरी है, अनलाइक बिना काम थोड़ी चले। हाँ चालूंगे आगे बताऊंगे थाने, सुबह तक आ जाएगी बुखार पूरी तरीको मनबेरे आओगी मेरे, तो सुबह तक आ जाएगी आपने हैप्पी वैक्सीन आ जाए, हैप्पी वैक्सीन कांग्रेचुलेशन हैप्पी वैक्सीन है, बधाई हो वैक्सीन के लिए। हाँ चलो चालू आगे के इतो थारे याद हो गए तो आगे चालू स्क्रीनशॉट ले लियो, कोई बात को नहीं है, आगे चालू। दोनों दूसरी है आप फाइनल चित्तौड़गढ़ जीत लियो, दूसरी वैक्सीन लगवा ली आप। चलो इड्डो सुओ घेरो गुट्टियो काढ़ो। हाँ गैलरी बार तो बड़ी थोड़ी सी हटाई काढ़ वो सुओ पूरो दे दियो बेटे मराओगो तू। हाँ आज टाबर जाओ मन कौन पढ़ाओगो। देखो अब आपा कुछ सामाजिक और धार्मिक नृत्य की बात करा, जकाम सौ फेमस नृत्य जो है नी वो कौन सो है, वो है घूमर नृत्य। वो आपनो एक तरीके को राजकीय नृत्य है कि है आपनो राजकीय नृत्य है घूमर। और घूमर नृत्य जो है नी वो करे तो टाबरो महिला है, लेकिन आनंद आवे पुरुषा ने, पुरुष रस प्रधान नृत्य है। यानी घूमर के अंदर केवल गोल गोल घूमणो है घूमर हुए। अरे वो गोल गोल घूम तो देखिए भाई जी, कोई आदमी जो नृत्य देख लागे तो फिर भी न कोई काम ही कहते बिना कह देने वैक्सीन लगवानी आज आपसे, तो भी भाई जी वो वैक्सीन लगवाने को नहीं आओ, वो कहेगो ना वो पूरा नृत्य देख के जाऊंगा। और महिला सबसे ज्यादा कौन से नृत्य की शौकीन में, घूमर नृत्य की में। पुरुष ने तो सब बढ़िया लागे नागिन डांस, क्योंकि नागिन डांस में ज्यादा जोर को नहीं आवे, ज्यादा स्टेप कौन करना पड़े। डीजे रो शुरुआत में जी ब्याह शादी होगी, शुरुआत में वो और गाना लगाओगे, आज मेरी यार की शादी है इन तरीका गाना लगाओ, लास्ट में भी लागेगा सगड़ा पी के चूच हो गया,
बी टेम वो नागिन डांस करेगो तो कई नागिना इतनी बुरी तरीके लिटेगी बी टेम वो बन लिटाण खातिर वो नागिन डांस चालू करे। तो नागिन डांस में ज्यादा जोर को नहीं आवे, पुरुष हर पुरुष ई डांस को शौकीन है क्योंकि रुमाल लेके बस ई करनो है। और घूमर में भी किए महिला ज्यादा जोर को नहीं आ, गोल गोल घूमनो ही तो है, कोई अलग स्टेप वगैरह कौन करना है। तो महिला इन नृत्य की शौकीन है, पुरुष जगह है वह नागिन डांस का शौकीन है। तो इन सिर्फ महिलाएं करेगी, लेकिन ये नृत्य क्या है, पुरुष रस प्रधान है। इन्हीं बजो इन बोले नृत्यों का सिरमौर, नृत्यों की आत्मा मेन वो ये। और शेखावाटी इन नृत्य के बोले लूर। अब इन नृत्य का भी टाबरों कई प्रकार है, इंगा भी कई प्रकार है क्योंकि सोरो नृत्य मैंने वही करे जे गले गानो यानी गजबन पानी ने चाली। तो बी नृत्य न पुरुष भी अट्रैक्टिव हो गया बी नृत्य पर, क्योंकि बीम ज्यादा स्टेप कौन करना पड़ता, बस डांस करे और गजबन पानी ने चाली, बस यहाँ हाथ लाना पड़ता। जब पुरुषों में भी वो इंटरेस्टिंग डांस हो बी है। लेकिन नागिन डांस वो आज तक कोई तोड़ को नहीं आए अभी तक। देखो आगे कोई तोड़ आ जा तो आ जा, अभी तक कोई तोड़ को नहीं आए। तो पुरुषों को सिरमौर नृत्य राजकीय नृत्य को दर्जो को मिले अभी तक, लेकिन कोशिश करा तो जरूर मिलो। लेकिन दर्जो मिले के तो नागिन डांस चालू कद करे डीजे एकदम चूच हो जाए जद कराओ वो लो। अब देखो गुमरगा भी टाबरों कई प्रकार है। अरे भाई प्रकार देखो कौन सा है, थोड़ा सा बता दियो मैं था आइडो के मेरे काल तो बुखार चढ़ जा, सो बात है। ओ लो घूमर का प्रकार पहलो सीधो घूमर। आप कौन से डांस के शौकीन हो? मैं कभी डांस करी करूँ आज तक थानी लागू ही हूं मैं, क्लास में बोलूं जित लागू 12 की लाइफ तो पूरी उल्टी है। ना फोटोआं लेना वो शौक, ना सेल्फी लेने वो शौक, डांस आज तक आपने करेडो ही को नहीं कदी टाबरो। तो अपन डांस को शौक को नहीं लूर कभी देखियो कोई डांस नाचता हो वीडियो। हाँ एक अभी गुरुकुल में प्रोग्राम हो टाबर नाचता, टाबर है टाबर तो नाचेगा, वो वीडियो गिर दियो कहीं नीचे कमेंट आ रहा है ये क्या है, यहाँ क्या शिक्षा दी जा रही। अरे सुहासन हम करी तो थे ठार लो कुथियो तो टोमी मार लो पूरो बंड करो थे करो तो रास लीला मतलब डांस करता अभी पर अब दुनिया सारी कर लाग रही है सारा, लेकिन मारले टाबर कर लेनी जब एलर्जी हो जाए हमें। बाकी अपन तो डांस डूस आवे को नहीं, ना आज तक करे और ना ही आगे करा। हाँ लूर इंग बाद में है झूमरियो और एक झूमर। ए इना प्रकार है गुरुजी, ए क्या प्रकार है? देखो क्या है, घूमर तो है साधारण स्त्रियों द्वारा किया जाता है। जी ब्याह साहब में राती जोगा पर लुगाया भेड़ी वेड़ी है, बोल नाच ले भाई नाच ले, कौन से पर लगा दे हमारी घूमर छे नखराड़ी। दूसरा लूर, ये स्पेशल राजपूत महिलाएं करती है। वैसे तो राजघराने का नृत्य था ये जो राजपूत महिला जब करती है उसे लूर कह देते हैं। झूमरियो यानी जब बालिकाएं करती है, छोटी बालिकाएं अगर घूमर करे तो बिन के बोले झूमरियो। और झूमर के वे हाड़ौती क्षेत्र में घूमर ने झूमर बोले, हाड़ौती क्षेत्र में घूमर ने झूमर बोल दी है। ठीक है के कह रहे हो टावरियो थे, मैं बांच लूं सर। आपने अपने वीडियो में सुपर चैट वाला ऑप्शन ऑन नहीं किया, जबकि बाकी कोचिंग वाली है ऑन रखते हैं। आप सच में महान हो सर, प्रणाम भैया। गुरुजी RS ऑफिसर लगना चाहता हूँ, मैं 16 घंटे फिरता हूँ। ताज़ा के वे का RS को रिजल्ट आएगा। ताज़ा जब रिजल्ट आता है तो जोश आता है। पोस्ट देखा जानो सही RS ला गया, अजारी लगे पोस्ट देखा अब हर कोई गिर है, ओ मारे समाज गोर, अब हमारे समाज गिर, अब हमारी कोचिंग में पढ़ेड़ी, ओ हमारी कोचिंग में पढ़ेड़ो, टाबरा लगा सह ला गया, बस आपा बच्चा। जितने RS लगे हैं बेटा उनमें से 80% ऑलरेडी जॉब के अंदर थे। मैं आपको बोल रहा हूँ पहले कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो, उसके बाद RS की तैयारी कर लेना। अभी एक छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो, क्योंकि RS जो है वो कम से कम 5 वर्षीय योजना होती है। 5 वर्ष तक बेरोजगार रहोगे, लोग माइंडली डिस्टर्ब कर देंगे आपको। इस वजह से पहले कोई छोटी मोटी नौकरी पकड़ लो। आप में अगर RS लगने की योग्यता है तो आपको उधर नौकरी तो बड़ी आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि जब आप RS लगने में समर्थ हो तो बाकी नौकरी तो आपको तुरंत मिल जानी चाहिए। तो पहले कोई नौकरी पकड़ लो और उसके बाद में अगर उस नौकरी को छोड़ के भी RS करते हो तो अलग बात बनती है। हर स्टेप वाइज आदमी को चलना चाहिए, जिंदगी में शॉर्टकट थोड़े कम अपनाने चाहिए। तो पहले कोई और तैयारी कर ले। अभी वो लाइब्रेरी वाले से मुलाकात है, वो लाइब्रेरी क्या चल रही है? बोल ठीक चल रही है, आजकल तो RS ही RS आ रहे हैं। क्या बोल जी RS का रिजल्ट आया, जो तो अब कोई टाबर आदमी लिखा नहीं क्या की तैयारी करे, बट आगे लिखा RS।
वो गोनबेरो आरएस की फुल फॉर्म के फुल फॉर्म को गोनबेरो ही नहीं, लेकिन लिखे कि आरएस, क्योंकि ताजा ताजा रिजल्ट आएगा नहीं, जोश साइड है ताजा ताजा, तो वो जोश, ये जोश उन्हीं में आता है जिनमें उठाव होता है, कई अंग उठाव है, तो 10 या 15 दिन हम उठाओ बैठ जाओ। तो आरएस के लिए आपको प्रिपेयर होना पड़ता है, पहले आपको ऑलरेडी सेटल होना पड़ता है, उसके बाद तैयारी कर लेना। बाकी भी तुम इतने इंटेलिजेंट हो गए, पहली बार में 80% आरएस जो बने हैं वो ऑलरेडी पहले से जॉब के अंदर थे, ठीक है, या फिर वो घर से इतने समर्थ थे कि घर वाले लाख रुपया गिराना है तो अकाउंट में लाख रुपया आ गया, या फिर वो लोग थे। कुछ ही उदाहरण मिलते हैं आपको, आप जो देखते हो ना, जब भी आईएएस का रिजल्ट आता है आप नोट नहीं करते, आपको पता नहीं चीज, आईएएस का रिजल्ट आते ही 2-3 ईसा बंदा पकड़ के लाओगा, ये देखिए हिंदी माध्यम से सिलेक्शन हुआ 2-4 आंख, फिर आओगा देखिए कितना गरीब था, किताबें भी बुक स्टोर पे जाके वहीं पढ़ के वापस दे के आता, इतने पैसे भी नहीं, इसे 2 या 3 आदमी थारे सामने पेश करी जाओगा। जैसे ही आरएस का रिजल्ट आया है, 1000 समथिंग आरएस में से आपको 5 या 6 ऐसे आरएस की फोटो घूमती हुई मिलेगी, 5 या 6 जो एकदम गरीब तबके से थे, एकदम गरीब वो थे, 5-7 ही आपके सामने वही फोटो बार बार आ रही थे, देखो ओ हो। तो ऐसे पेश किए जाते हैं उदाहरण ज्यादा, आपको लगता है सही गरीब ही लागे, एक तो कोई अमीर तो लागी कोई, बेटा हमरो 5-7 ही है, फोटो थार में घूम फिर के आगी होगी और फेसबुक पर बही घूमे। तो ऐसे तो उदाहरण अपवाद होते हैं, ऐसे अपवाद बोल रहा हूं, 5 या 7 ही लोग हैं जिनकी फोटो बार बार आपने देखी होगी। जैसे एक बोलो झाड़ू लगा रही थी महिला, वो फोटो बार बार आपके सामने आ रही है, ऐसे बहुत कम अपवाद स्वरूप 5 या 7 ही होते हैं, बाकी तो ऑलरेडी समर्थ होते हैं, वही आरएस बनते हैं। इसलिए अपने आप को पहले सेटल करो, उसके बाद आरएस की तैयारी करो। अभी पटवारी में लगो फिर आरएस की कर लेना, पुलिस में लगो फिर आरएस की कर लेना, अभी एसआई में लगो, तुम में दम है आरएस बनने का तो पहले ये फाड़ के दिखाओ, इन पेपरों को फाड़ दो, उसके बाद में लग जाना। अब मैं काम ही बात बोल रही हूँ, लेकिन थारा मन में कौन समझ में आओगी थारे, मिलते ही टाइम आऊँ स्टूडियो में, अच्छा फिर क्या करो तू स्टूडियो में आगे बताएंगे नहीं, मैं थारी ख्याल रखो, मारा तो गुजरा थारे ऊपर है नहीं, आरएस मैन का मैटर घेरूंगा मैं आपकी बात, आरएस मैन का मैटर घेरूंगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, प्री गोत्सव क्यों घेरती हो, क्या घेरूं तो चलो पढ़ाओ, पढ़ान लाग रहे हो तो स्क्रीनशॉट देगा, पढ़ाओ स्क्रीनशॉट ले गुरुजी दिखाओ। यो है कथक नृत्य, देखो एक तरीके से भाव भंगिमा स्टाइलिश होता है, ये जयपुर घराना और लखनऊ घराना दोनों फेमस राज घराने हैं इस कथक नृत्य के लिए, ठीक है। यो है टाबरो घूमर, देखो घाघरो पेरी जगो, आ भी ध्यान रखनी घूमर के अंदर, और घाघरो पेर के घूमी जगो, देखो घूमर मारी घूमर छे नखराड़ी, वो घूमर डांस है बढ़िया लाग रही है था, तो एक दिन प्रोग्राम कर देना, पे नीचे कमेंट ना करिए ये क्या चल रहा है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, ये तो नृत्य करा रहे, तारा बाप को सिर करा रहे, साल में एक प्रोग्राम कर दिया, मतलब बहुत बड़े। हाँ जी ठीक है, ये ठीक है। आगे कौन सा नृत्य, आगे गैर नृत्य है, गैर नृत्य बाद में देखा, चालूंगे चालूंगे आगे, अरे आगे चालूंगे, आगे चालूंगे। मास्टर बन के अगर आप आरएस की तैयारी करते हो तो आपकी बहुत अच्छी सहूलियत हो जाती है। पहले मास्टर, क्योंकि मास्टर में इतना बर्डन नहीं होता, स्कूल में भी वो पढ़ सकता है, घर पे भी पढ़ सकता है, पुलिस है, पटवार है, ये एक ऐसी नौकरियां हैं जिन्हें टाइम निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तभी तो कोई लाख पुलिस वाले बनने के बाद में कोई 100 में से 5 या 7 ही पुलिस वाले आगे की तैयारी कर पाते हैं, क्योंकि उनके बर्डन बहुत ज़्यादा होती है, पटवारी के भी बहुत ज़्यादा बर्डन होती है। तो सबसे ज़्यादा जो आरएस आईएएस निकलते हैं वो टीचर ज़्यादा निकलते हैं, क्योंकि टीचर माइंडली फ्री होता है, उसके एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं होता। अब पटवारी तो जर जोरू जमीन, 3 ही तो लड़ाई है, जर जोरू जमीन, पटवारी कौन सी में आ गया, जमीन वाले में, तो ये तो बर्डन ही बर्डन है। तो इस वजह से अगर आप टीचर बन के आरएस की तैयारी करते हो तो आपकी बहुत अच्छा फायदा मिलेगा, आगे सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं एक टीचर का आरएस आईएएस बनना। चलो ठीक है, नेक्स्ट नृत्य है टाबरू गरबा। अब गरबा थानी बेरो है जेठालाल की घरारी को है वो नृत्य करे, वो पुरुष है वो गरबा नृत्य। बाकी जेठालाल बबीता जी को फैन है वो बात अलग है, लेकिन दया बहन को भी गरबा नृत्य बहुत शानदार है। तो गुजरात को फेमस नृत्य क्योंकि वह गुजरात की है, तो गरबा गुजरात का टच क्षेत्र डूंगरपुर और बांसवाड़ा में करी जाए, डूंगरपुर प्लस बांसवाड़ा में वो एक तरीके वो धार्मिक नृत्य। क्यों? क्योंकि गरबा कद बेटा बोलो नवरात्रा में, अगर कोई गुजरात रहने वाला है, गुजरात कोई जाने वाला है, हाँ जीडी की भर्ती आ गई है बेटा, बिल्कुल 25,000 समथिंग पोस्ट आई, कोई जीडी की तैयारी कर रहा है तो बिल्कुल तैयारी करते रहो, जीडी की भर्ती आ गई, फॉर्म शुरू हो गई है। अब देखो नवरात्रा में कोई गुजरात साइड गए है तो बहुत ही अच्छा दृश्य होता है वहां, नवरात्रि वहां पर लंबे समय तक चलती हैं। तो गरबा कहाँ का है? गुजरात का, ठीक है।
याद रहे, जैसे कि गरबा गोएगे गैर नृत्य हो तो, और यो गरबा डांडियो, डांडिया कहते हैं, गरबा तो कौन जानो थे एक तरीका। देखो के मारे तरीको रो, ठीक है। चल नेक्स्ट कौन सो है, धाड़ नृत्य, लिखता जाइए टाप। ये महिलाओं द्वारा इंद्र भगवान को प्रसन्न करने के लिए किया जाता है। गुरुजी इंद्र भगवान ने महिला क्यों प्रसन्न कर रही है? ये महिलाएं शिव जी को प्रसन्न करती है, पार्वती को प्रसन्न करती है, इंद्र भगवान को प्रसन्न किया जाता है बारिश के लिए, बरसात के देवता है इंद्र भगवान। तो भाई ये धाड़ नृत्य है, नॉर्मल थोड़ा सा ध्यान रख लेना। अब हम जो नृत्य पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कौन सा, व्यवसायिक नृत्य। बताओ पढ़ा दूंगे, इजाजत दो, पढ़ा दूंगे, पढ़ा दूंगे, पढ़ा दूंगे, पढ़ा दूंगे, पढ़ा दूंगे, आगे वाला एक और करवा दूंगे, हैं? मुंकी सिंह बात सही कह रही है। अरे हम लोगों ने, आप जिन स्टेपों से गुजर रहे हो, हम लोग उन स्टेप से गुजर चुके हैं, इसलिए हमें अनुभव है। तब हम बोल रहे हैं कि पहले आप कोई अच्छी नौकरी पकड़ो, फिर आप आरएस की तैयारी कर लेना। आप सीधे इस फसड़े में मत फंसो, एक बार पहले कोई और नौकरी पकड़ लो, फिर तैयारी कर लेना आराम से, ठीक है? सीधा हाथ मत मारो। चलो आपको कहेंगे सीधी आरएस की तैयारी कर ले रहा हूं, कहेंगे, लेकिन मैं जो कह रहा हूं उसे भी मानो। चलो अब हम पढ़ेंगे व्यवसायिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, व्यवसायिक नृत्य, क्योंकि समाज जो है वो रिजल्ट देखता है। आप आरएस करते रहोगे, 5-7 साल लगे, लोगों को बताते रहोगे आरएस कर रहा हूं, आरएस कर रहा हूं, सुनता सुनता थक गया, तो आप अपनी काबिलियत पहले समाज को दिखाओ, किसी चीज में सिलेक्शन करके कि हाँ मैं इंटेलिजेंट हूं, अब मैं आरएस की करूंगा। तो दिखाना भी, माइक की आवाज बढ़ाओ, तो तेरे मोबाइल की बढ़ा ले, मैं मेरे माइक की बढ़ाऊं, बता तो टाबरो। व्यवसायिक नृत्य का मतलब वो नृत्य जिनसे बिजनेस किया जाता है। सर बिजनेस भी, बिजनेस हर चीज से होता है, तो यहाँ व्यवसायिक नृत्य है। देखिए गुरुजी अकबर को पोतो कुणो मंत कौन बेरो मुना कुण पोतो 13 ताली, 13 ताली बहुत प्रसिद्ध है टाबरो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 13 ताड़ी या 13 बरताड़ी को नहीं है, 13 ताड़ी नाम देखो क्या पे। देखो योजको नृत्य है, विशेष रूप से कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। अभी कामड़ जाति ओबीसी में किस में आते हैं मुझे पता नहीं है, हमारी साइड में है नहीं कामड़। तो कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा यह विशेष रूप से जो किया जाता है वो रामदेव जी के मेले में किया जाता है, रामदेव जी के मेले में। इस नृत्य का जो उद्गम हुआ था, आपको मैं पहले इस नृत्य की विशेष बात बताऊंगा। इस नृत्य का जो उद्गम हुआ था वो हुआ था, एक गांव है पादरला, पादरला गढ़पड़ है पाली के अंदर। और की विशेष बात है, अगर आप 13 ताली नृत्य जो है वो हमेशा किया जाता है कैसे, बैठकर। इसमें 9 तो मजीरा पे तरीका बाजन आ रहा, 9 तो वह बाएं पांव पर, ठीक है, सॉरी दाएं पांव पर, ठीक है, दाएं पांव पर 2 कूणियां बंदेड़ हुए, एक एक आता पर। तो ये तरीको पैटर्न बनाई जाएंगे अंदर कि मजीरा आपस में टकरावे और टकराता एक शानदार पैटर्न बने। अब देखो आपने बहुत सारों में, अच्छा कामर एससी में आते हैं, हाँ हो सकता है भी एससी जाति में आते हैं, मुझे पता नहीं, हमारी साइड में है नहीं, कोई बात नहीं। देखो 13 ताली की मैंने एक आपको बात बताई, अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछूंगा, देखते हैं आपने। 13 ताली नृत्य कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है, रामदेव जी के मेले में विशेष रूप से प्रचलन है। इसका उद्गम पादरला गांव पाली के अंदर है, और इसकी स्टोरी जो है वो बाद में बताएंगे। देखो इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना भी बाद में बताएंगे, लेकिन एक और विशेषता बताओ मुझे इसकी। जैसे ये 13 ताली नृत्य, इसमें भी कोई विशेष सही तरीके से नहीं है, लेकिन फिर भी और भी कोई विशेषता, ये मांगी बाई है जो 13 ताली नृत्य के लिए प्रसिद्ध है, हम इनका भी जिक्र करेंगे। और कोई विशेषता है कि इतनी विशेषता के अलावा क्या और भी विशेषता है क्या 13 ताली नृत्य? कोई बता सकता है? बताना इंस्पेक्टर साहब। बताना। मांगी भाई विशेषता नहीं है, वो तो प्रसिद्ध नृत्यांगना है बेटा।
कोई विशेषता बता सकता है कि सर आप ये विशेषता हमने कहीं पढ़ी थी, वो शायद कहीं लिखी नहीं मिलती है। बैठकर किया जाता वो तो मैंने बता दी, बैठकर वाली तो मैंने बताई दी। और कोई विशेषता ऐसी है क्या इसकी? वो तो भगीमा, काम करतांगीर और चाकीर वो तो अलग चीज है, वो नहीं, वो विशेषताओं में नहीं आती है। ये तो इसके प्रकार टाइप हो जाते हैं, केवल महिलाओं द्वारा। ये भी कोई विशेषता। देखो ये जो नृत्य है ना, बैठकर किया जाता वो तो मैंने बता दिया। चलो सुनो, देखो इस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन थी? मांगी बाई। ये रही मांगी बाई का चित्र। तो मांगी बाई इसकी विशेष नृत्यांगना थी। अब इसकी विशेषता क्या? मांगी बाई वैसे तो चित्तौड़ से थी, चित्तौड़ के बानीना गांव से थी मांगी बाई, और इनका विवाह हो गया, यानी इनका ससुराल था कहां? पादरला गांव में भेरूदास के साथ इनका विवाह हो गया। अब इनको जो मांगी बाई को ये नृत्य सिखाया था, यानी जिन्हें नृत्य सिखाने वाले को हम गुरु बोलते हैं, लेकिन इनके गुरु कुछ जगह तो आता है उनके जेठ थे, कुछ जगह आता है उनके ससुर थे। कौन? गौरवदास। अब विशेषता आएगी, भाई हमारा समाज है, हम जेठ जी से इज्जत करते हैं, जेठ जी और ससुर से हमेशा घूंघट निकालते हैं। टावरों मन लागे, धीरे 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 मैं बुखार की ओर अग्रसर हो रहा हूं, मेरा शरीर धीरे 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 गर्म होता जा रहा है, टिक्के का असर धीरे धीरे होता जा रहा है, आंखों में होने लग गए। चलो अब जेठ जी और ससुर इज्जत करा, तो आंगा जेठ जी आनो नृत्य सिखायो मांगी बाई। तो जाहिर सी बात है कि हम जेठ की इज्जत करेंगे तो घूंघट निकालते हैं। तो इस नृत्य में महिलाएं यहां तक घूंघट निकालती हैं, यानी घूंघट निकाला रहता है, आधा घूंघट मान लो, लेकिन घूंघट निकालते। ये विशेषता कहीं लिखी नहीं मिलेगी, लेकिन है इसकी ये विशेषता। तो यहां तो नहीं निकाल रखा, वो बात अलग है, लेकिन घूंघट निकाला जाता है इसमें, इस नृत्य के अंदर आता। बैठकर किया जाता है, विशेष रूप से रामदेव जी के यहां चलता है। ये कामड़ जाति की महिलाओं द्वारा किया जाता है। इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना जो थी वो कौन थी? वो प्रसिद्ध नृत्यांगना मांगी बाई थी। 1990 में संगीत नाटक पुरस्कार भी मिला था किसको? मांगी बाई। ठीक है टावरो, याद रह जा सीखे, याद रह जा सीखे। हाँ, संगीत अकादमी पुरस्कार 1900, बिल्कुल रुचि का, सही बात है आपकी, याद रह जा सीखे टावरो। आज तो नृत्य भूत आनंद ले रहे हो रहे, के बात है टावरो, के बात है टावरो, आज ही तो आनंद किया ले रहे हो। अब जो नृत्य आओगे वो भी फेमस है। कुणसो नृत्य, वो नृत्य है टावरो भवाई, या फिर मटका नृत्य। इसका हम कल भी जिक्र कर चुके हैं। यह नृत्य भी विशेष रूप से गुजरात का था, और गुजरात के टच क्षेत्र विशेष रूप से यह चलता है मेवाड़ या फिर उदयपुर संभाग में, यह विशेष रूप से चलता है। इसके जो प्रवर्तक थे भवाई नृत्य के प्रवर्तक, वो थे नागोजी, या जिन्हें कह देते हैं बाघोजी जाट। कहां के थे ये थे केकड़ी के। लेकिन इसे विशिष्ट ख्याति जो प्रसिद्धि दिलाई थी, वो विशिष्ट ख्याति किसने दिलाई थी? विशिष्ट ख्याति, ये विशिष्ट ख्याति जो दिलाई थी वो दिलाई थी देवीलाल सांबर ने। बवाई के अंदर एक विशेष प्रकार का नृत्य जिसमें घड़ा रख के ऊपर और इन तरीकों करी जाए, फेमस नृत्य है भाई। तेरे ताली भी फेमस नृत्य है, भवाई नृत्य भी टावरो फेमस लग गया। चलो अब देखो, अब एक महिला, एक बच्ची का नाम आपको याद रखना है जिसका नाम है अस्मिता काला। ये जयपुर की थी, और अन एक रिकॉर्ड बनायो आप गए सिर के ऊपर 111 घड़ा रखा, वो लिम्फा बुक अवार्ड में रिकॉर्डेड होगी। 111 घड़ा रखे, 111 घड़ा जमीन पर रेखो नहीं तो ही पड़ जा था। तो और कोई महिला 111 घड़े रख के और डांस कर ले, वाह। सर आपका पटवारी का कोर्स लेना है, कैसे ले? पटवारी का कोर्स ऐप पर जाके लेना पड़ेगा। कोई समस्या तो कॉल कर ले यार। और के को थे, स्क्रीनशॉट ले लेना। चलो हाँ, 111 मटका। गुरुजी आप हम प्रमोटेड स्टूडेंट का मजाक क्यों बनाते हो? हम तो परीक्षा देने में तैयार थे, लेकिन सरकार रहन दे रही हो राज, परीक्षा देने तैयार। हाँ थोड़ा सो कोई कहो परीक्षा ले लो, गाल काटने लग गया कि पुनो है।
आपकी बात नहीं है। अरे आपकी जगह हम 10वीं में होते तो हम भी यही दुआ करते दिन रात का, हे भगवान पेपर ना करा दी, बोलो कितनी जोर की तैयारी क्यों ना हो। बार यूं होता क्योंकि उस समय बच्चे में समझ नहीं होती, क्योंकि बच्चा को पता ही नहीं होता भविष्य का। वो तो ये सोचता है बस अब हर बच्चा यही दुआ कर रहा है कि हे भगवान स्कूल ना खुला दे। क्यों? क्योंकि उसे भविष्य का नहीं पता। गार्जियनों की ये चिंता है कि बच्चे के भविष्य का क्या होगा, लेकिन स्टूडेंट इस चीज को नहीं सोच सकता। और एमए वाले जो एमए कर रहे थे वो भी यही सोच रहे थे, यार प्रमोट हो जाओ तो न्याल हो जाओ, पेपर नहीं देना पड़ता। सिर्फ थाने दोस्त को नहीं, पेपर का डर हमें बचपन से बैठा हुआ है और वो हमेशा ही रहेगा। तो इन कोई थारी मजाक की बात को नहीं, सबको ऐसा ही लगता है। अगर मैं तो चलो अब की बार मैंने कर नहीं रखी, 3 बार एमए कर ली, कई बार कराऊं, लेकिन मेरी भी एमए होती तो मैं यहाँ सोचता यार प्रमोट हो जाए, ठीक रहे, पेपर नहीं देना पड़े। तो इन तो सही सोचता है, इनको 13 बार को नहीं। और 10वीं क्लास को बच्चों की तो सपनों देखा मैं पेपर दे गया इतनी में जाना को नहीं, तो जिया चलो आ जाओ। नेक्स्ट है पाकी घोड़ी और काची घोड़ी, यानी कच्ची घोड़ी नृत्य। कच्ची घोड़ी नृत्य ये हमारे शेखावाटी का है और पुरुष सामो नृत्य है, पुरुष रस प्रधान नृत्य है। वीर रस का पैटर्न बनेगा इन क्या गुजी वीर रस का पैटर्न क्या बने इंगे अंदर टाबरो के वे के बिया घोड़ तो बनाई डो है, घोड़ी काठी ठीक है, बीच में ले ली और लेके भी 5-7 जना आगे पीछे वर तलवार हाथ में लेके कला करती दिखा, क्योंकि ये कोई मामला हुआ था युद्ध से संबंधित, कोई पठानों ने किसी पे इस तरीके की कोई कहानी आती है, तो युद्ध के पैटर्न बनते हैं। तो कच्ची घोड़ी नृत्य हमारे पुरुषों के, महिलाएं घोड़ी पे बैठ के नहीं होती, जाहिर सी बात है। तो नाम कच्ची घोड़ी है, लेकिन बैठेगा इंग ऊपर कौन है, इंग ऊपर बैठा कौन, इंग ऊपर टावरो पुरुष ही बैठेगा, ठीक है। ये अब थाने में नृत्य दिखा दो। यो देखो मटका 111 को नहीं है, लेकिन फिर भी मटका है भवाई नृत्य का, ठीक है। ओ लो कच्ची घोड़ी, और कच्ची घोड़ी आधे को घोड़ी आ गए, घोड़ी ले गए नहीं तरीकों पैटर्न हुए। देखो एक चीज तो मैं आपको बताता हूं, आज इतना ही करवाएंगे, 2 मिनट आपसे बात कर लेता हूं। जितनी बड़ी एग्जाम होगी उतना ही कंपटीशन हमेशा कम होता है। बस हम लोग बड़ी एग्जाम की तैयारी करने से डरते हैं, जबकि बड़ी एग्जाम में कंपटीशन कम होता है। सर कैसे? राजस्थान पुलिस के कितने बच्चे पेपर देंगे? सर राजस्थान पुलिस के तो 8-10 लाख होंगे, 10 लाख मान लेते हैं, है तो 17 लाख, 17 लाख। अब आओ हाई लेवल पे, अब आओ एसआई के ऊपर। मुश्किल से एसआई में 3 से 4 लाख फॉर्म ही भरे जाएंगे। पुलिस में 17 लाख, एसआई के अंदर कितनी? 3 से 4 लाख। रीट में कितने फॉर्म भरे गए हैं? रीट में 8-9 लाख। अब आओ सेकंड ग्रेड हिंदी में फॉर्म भरे जाएंगे 2 से 2.5 लाख। फिर आओ फर्स्ट ग्रेड पिछली बार ज्योग्राफी में 70-75 हजार ही स्टूडेंट थे। जैसे जैसे लेवल ऊपर जाता है वैसे वैसे भीड़ कम होती जाती है, कंपटीशन कम होता जाता है। पटवार के अंदर पुलिस से कम कंपटीशन पटवार के अंदर है, पटवार से कम कंपटीशन आरएस के अंदर है। मुश्किल से 1-1.5 लाख फॉर्म भरे जाएंगे आरएस के। तो लेवल जैसे जैसे ऊपर जाता है वैसे वैसे भीड़ कम होती जाती है। छोटे एग्जामों में भीड़ ज्यादा होती है, बड़े एग्जामों में भीड़ हमेशा कम होती है। तो आप ये सोच के, जैसे रीट से ज्यादा चांसेज व्यक्ति के फर्स्ट ग्रेड में लगने के ज्यादा चांसेज बनते हैं सेकंड ग्रेड में लगने के, क्यों? क्योंकि यहां भीड़ बहुत ज्यादा है और यहां भीड़ कम है। एसआई में भीड़ कम है, राजस्थान पुलिस में भीड़ ज्यादा है। अब बताओ थे के पूछना चाह रहे और बताओ के पूछना चाह रहे? बताओ। ऑफलाइन जब भी खुलेगी तुम आ जाना, अभी खुली नहीं है, खुल जाएगी जब भी सरकार इजाजत देगी। अब बताओ। सर स्टूडेंट था, अभी तक मेरे को एसआई का ऐप नहीं मिला। हे भगवान, पूरे राजस्थान में तो धमाड़ मचा रखी है, दूरी ना अरे तन्ने अभी तक ऐप कौन मिले? और कौन सी दुनिया में रहे बेटी? अब तू जे पुलिस में लागो क्या अपराधी पकड़ो, तू तन्ने दूरीना ऐप कौन ला दे? कहेगा 30 लाख डाउनलोड हो रहे हैं, वो तन्ने कौन ला दो? और जी आपने उस मनीष जायसवाल का नाम नहीं लिया जो वो सुसाइड करने ही सोच रहे। कौन मनीष? देखो कौन क्या कर रहा है,
मुझे कोई पता, आप बताओ किस किस का ध्यान रखें यार, मुझे क्या पता आप किसकी बात कर रहे हो, कौन सुसाइड कर रहा है। हाँ, आप बिना मतलब की बातें ना करें, मुझे नहीं पता यार कौन है। गुरुजी एग्जाम से पहले टिक्का जरूरी है। अरे विनोद कुमार, टिक को एग्जाम हो पहले जरूरी कौन, लेकिन मौत बचन खातर जरूरी है। लगवा ले, लगवा ही ले, जीतो जल्दी वे बीतो ही लगवा। क्यों? क्योंकि रियल में ही टिक्के का असर है। दूसरी लहर में पुलिस वाले सबसे कम प्रभावित हुए, जबकि वो तो लोगों के बीच में थे, लेकिन उनकी ऑलरेडी दोनों वैक्सीनें लग चुकी थी। आम आदमी प्रभावित हुआ क्योंकि उसके वैक्सीन नहीं लगी थी। डॉक्टर सबसे कम हुए, क्यों? क्योंकि डॉक्टरों के कोरोना नहीं हुआ, कंपाउंडर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? जबकि वो वार्ड में रहते थे। अब आप कहोगे सर कई डॉक्टर भी मारे गए, तुम अपना कंपेयर डॉक्टर के साथ मत करो। डॉक्टर एनी टाइम कोरोना मरीजों के बीच में रहता है, वो हर बार प्रभावित होने की ज्यादा चांस, लेकिन फिर भी नहीं हुए। और टीचर सबसे कम हुए, क्यों? क्योंकि उनके वैक्सीन लग चुकी थी। तो वैक्सीन बड़ी ही प्रभावी है। जितना जल्दी हो सके ये कवच और कुंडल पहन लो, क्योंकि लहर ना करते ये चलती रहेगी 2-3 साल और, इसलिए जल्दी से जल्दी वैक्सीन किसी तरीके से जुगाड़ करके वैक्सीन लगवा ही लो। इस तरीके से घर मत बैठे रहो, बाद में कहीं अफसोस हो। और एक चीज का और ध्यान रखना, वैक्सीन लगवाने के 10 दिन तक आप अपने आप को सुरक्षित रखें। अगर वैक्सीन के 10 दिन के अंडर में अगर आप चपेट में आ गए, ये हकीकत बता रहा हूं, आपको कोई नहीं बताएगा, मैं बता रहा हूं। क्योंकि वैक्सीन लगती है आदमी के अंदर कमजोरी आती है। जैसे मेरे वैक्सीन पिछली बार लगी, मुझे 10 दिन बुखार रही, मैं एकदम कमजोर हो गया था। उस समय अगर कोरोना की चपेट में आ गया, जैसे मेरे चाचा जी कोरोना की चपेट में आए थे, उनके उससे 8-10-12 दिन पहले वैक्सीन लगी थी। वैक्सीन लगते ही शरीर में कमजोरी आती है। उस समय अगर कोई कोरोना की चपेट में आ गया तो उसके बचने के चांसेस कम हो जाते हैं। इसीलिए 10 दिन तक अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि 10 दिन बाद थोड़ी थोड़ी इम्यूनिटी बननी तैयार। 10 दिन तक तो आप में कमजोरी आएगी। तो वैक्सीन लगने के 10 दिन तक ज्यादा इधर उधर न जाना और घर पे रहें, अच्छा खाना खाएं घर पे रह के। 10 दिन तक विशेष ध्यान रखना है वैक्सीन लगवाने के बाद में। शरीर कमजोर होता है, आपको खुद को पता चल जाएगा। भी जिनके बुखार आएगी उनका शरीर तो कमजोर होगा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान रखिए और जितना जल्दी हो सके किसी तरीके से जुगाड़ करके वैक्सीन लगवा लो। बाकी हम कल मिलेंगे।